जैसा कि मैं आपको पिछले एपिसोड में बता रही थी, कर्म क्या है, भाग्य क्या है और हमारा जीवन किस चीज़ पर आधारित है। तो सबसे पहले हमें हमें अपने शरीर को नश्वर समझना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहिए। ये शरीर तो हमारा एक हार्ड मास का पुतला होता है, जिसमें जान तो हमारी आत्मा देती है, और जो हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर होता है वो उससे मिलती है और डायरेक्ट परमात्मा से मिलती है। क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण है, आत्मा श्री कृष्ण है, तो परमात्मा को शक्ति श्री राधा रानी देती है। क्योंकि राधा रानी ही वो काल शक्ति है जिसने परमात्मा को से इस सृष्टि का उद्भव किया। और आत्मा कृष्ण है, और कृष्ण और राधा का जब मिलन होता है तो आत्मा से परमात्मा का जो आनंद होता है और परमात्मा के द्वारा आत्मा को जो आनंद मिलता है, उस परमानंद की कोई अनुभूति कर ही नहीं सकता और उसको कोई व्यक्त भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं उसको व्यक्त करती और ना ही शब्दों में वर्णन कर सकती हूँ। क्योंकि जब डायरेक्ट हमें परमात्मा से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के विषय से जब हम अवगत होते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रचार प्रसार होता है परमात्मा के द्वारा। एक एक परमात्मा की एक वाइब्रेशन होती है, एक शक्ति होती है। ना तो हम उसको किसी को दिखा सकते हैं, ना ही हम उसको किसी से व्यक्त कर सकते हैं। वो सिर्फ आत्मा और परमात्मा का भेद होता है। आत्मा को भी नहीं पता होता कि परमात्मा के द्वारा हमें वाइब्रेशन मिल रही होती है या नहीं होती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है एक शक्ति के द्वारा चलता है, ना कि अपने द्वारा। हम सोचे कि हम अपने शरीर को चला रहे हैं या हम अपने शरीर में जान है, हमारे द्वारा हम सब कुछ ही हैं अपने शरीर के मालिक। लेकिन नहीं, आत्मा से परमात्मा जुड़ी हुई है और परमात्मा से आत्मा, और वो जो सूक्ष्म शरीर है वही हमारे से जुड़ा हुआ है। तभी हम अपने जीवन को चला पाते हैं, अन्यथा नहीं। अब मैं इतनी गहराई वाली जो बातें कर रही हूँ या आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसके लिए हमें आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीवन को आध्यात्मिकता भरा हुआ होना चाहिए। अपना जो शरीर है उसे परमात्मा को सौंप देना चाहिए, और अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो, उस में ही हमें अपना साक्षात्कार करवाना चाहिए परमात्मा से। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बगैर इस संसार में, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। ये सृष्टि है, ये प्रकृति है, ये आत्मा है, परमात्मा है, जीवन है, मरण है, सब हमारे हाथ में नहीं होता। ये सब सृष्टि और काल शक्ति के हाथों में होता है। वो ही सब कुछ चलाती है, वो ही खिवैया है हमारे जीवन की। परमात्मा हमें हमें हमारे जीवन में पैदा करके माँ के गर्भ में 9 महीने रखकर तब हम इस संसार में आते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो हम तरह तरीके की बीमारियों से भी ग्रस्त होते रहते हैं। कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है। तो भगवान हमारे जीवन में डॉक्टर के रूप में, विज्ञान, आज का जो मेडिकल साइंस है, उससे हमारे शरीर की जो व्याधियाँ होती हैं, जो हमारे शरीर में कमी होती है, तो परमात्मा उन दवाइयों से, पहले पहले पुराने जन्मों में आयुर्वेद था, तभी तो धन्वंतरी भगवान का उद्भव हुआ था। धन्वंतरी भगवान का उद्भव कब हुआ था? धन्वंतरी भगवान का उद्भव अमृत जब बटा था, अमृत जब हुआ था, तब समुद्र मंथन हुआ था। जब राक्षसों और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, तब अमृत कलश निकला था, तब कौस्तुभ मणि निकली थी, फिर लक्ष्मी जी निकली थी, ऐरावत हाथी निकले थे। तब परमात्मा ने धन्वंतरी भगवान को भी हमारे यहाँ जीवन में भेजा, इस सृष्टि में भेजा, ताकि हम आयुर्वेद और दवाइयों और जड़ी बूटियों के द्वारा
हमारे अंदर जो व्याधियाँ हैं, हमारे अंदर जो कमियाँ हैं, वो धन्वंतरी भगवान ही हमें अपनी आयुर्वेद जड़ी बूटियों के द्वारा उसे ठीक कर सके। धीरे 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 जैसे जैसे कलयुग बढ़ता रहा, सृष्टि बढ़ती रही, तो वैसे वैसे वैज्ञानिक हुए, विज्ञान से हमारा मेडिकल साइंस बना, मेडिकल साइंस के द्वारा डॉक्टर्स बने, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर्स बने ताकि वो हमारा इलाज कर सके। तो ये सब परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं, ये सब भगवान की प्रेरणा से ही कार्य करते हैं और हमें एक नया जीवन दान देते हैं। जितना परमात्मा हमारे जीवन में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उतना ही डॉक्टर्स भी और मेडिकल साइंस भी, आयुर्वेदिक भी हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर्स के बगैर हम जीवन में तो आ जाते हैं माया रूपी संसार में आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर कोई बीमारी आती है या कोई व्याधि आती है तो हमें ठीक हमें डॉक्टरों के द्वारा ही होते हैं। तो डॉक्टर भी हमारे इस जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको विस्तृत से बताऊंगी।